मुर्तसिम की माँ हया को देख देख कर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ही तुम्हारी तरबियत की है। मुझे तो आज इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों तुम्हारी तरबियत की। तुमने तो मुझे ही झूठा करार दे दिया। आगे से वो कहती है कि मैं भी तो इस यकीन पर थी कि आप ऐसा ही करेंगी, यानी कि मुर्तसिम से मेरी शादी करवाएंगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा मुझे ही जलील और रुस्वा किया। और यहाँ से आप देखिए कि आपने मीरब को सिलेक्ट किया। आपको तो चाहिए था कि आप मुझे इस घर के लिए सिलेक्ट करती। आगे से वो कहती है कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी ये कदम उठाना पड़ेगा, वरना मुझे मीरब से ज़्यादा तुमसे प्यार है। ये बात तुम भी बड़े ही अच्छे तरीके से जानती हो, क्योंकि तुम्हारी तरबियत तो मैंने अपने हाथों से की थी, लेकिन मेरे भी इस मसले को समझना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वकास मीरब की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इस चीज़ का इज़हार कैसे करे। उसको इस टेंशन ने पागल कर रखा है, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो अपनी बीवी से कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं आ हो रही। यानी कि जिस बेटी को मैंने सारी ज़िंदगी इतने प्यार से पाला, उसे एक आँच तक नहीं आने दी, मैं कैसे उसको उन लोगों में छोड़ दूँ। और मैं देखो आज कुछ भी नहीं कर सका। जिसकी बेटी है थी उसको मिलकर ही रही, हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही जुल्म हुआ है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश वो दिन आता हम उस बच्ची को अपने हाथों में लेते ही ना। क्योंकि आज जो दिन हमें देखना पड़ा है ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे है और इस बात के लिए वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये बात आप भी अपने जहन में रखिए। काफ़ी ज़्यादा दोनों परेशान होते हैं और रोते हैं, लेकिन अब तो खैर रोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी बेटी है थी उसके पास ही चली गई है। इसके बाद अब देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुर्तसिम वैसे तो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे यकीन है कि मीरब जो है उसको अपने अंदर ही डाल लेगी, यानी कि अपनी तरह का ही कर लेगी और अपने तरीके से ही उसको चलाएगी। मुझे यकीन है कि वो उसके साथ ठीक हो जाएगा। उनके सारे इख्तलाफात जो हैं वो भी एक दिन ठीक हो जाएंगे। उस घर में अगर मुझे डर है तो सिर्फ़ और सिर्फ भाभी बेगम का डर है, क्योंकि भाभी बेगम की जो ज़ुबान है वो नहीं रहती है, वो बोलने से कभी भी नहीं दूर रहती हैं, उन्हें बोलना ही होता है। और कई दफ़ा तो ऐसे अल्फाज बोल जाती हैं कि अगले बंदे का दिल ही चीर जाता है। लेकिन अब क्या हो सकता है, बस हम मीरब के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि मीरब अपने घर में खुश रहे। लेकिन एक बात है, वकास कहता है कि अनवर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी बेटी के साथ। वो उस घर में कोई भी उसके साथ गलत नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, वो सारा सिस्टम ठीक कर लेगा, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हेया मीरब को कहती है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुर्तसिम ने तुम्हें पसंद किया है। इस पर वो कहती है कि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं मुर्तसिम के साथ शादी करूं, लेकिन अब जो हो गया है वो मेरी मजबूरी बन गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मजबूरी के अलावा और उससे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। इसके बाद वो कहती है कि अगर इतनी मजबूर हो तो बोल दो और यहाँ से चली जाओ, तुम कैसा कर सकती हो अगर चाहो तो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम भी अंदर अंदर से मुर्तसिम को ही पसंद करती हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया सोच तुम्हारी ही हो सकती है, ये सोच मेरी नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ जैसा तुम सोच रही हो। इसके बाद मज़ीद अब देखेंगे कि जो हया है वो काफ़ी ज़्यादा खामोश रहने लग जाती है और बात बात पर गुस्सा करती है। ये बात भाभी बेगम को पसंद नहीं आती और वो उसको कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें काफ़ी देर का नोट कर रही हूँ, तुमने ये हरकतें शुरू कर दी हैं, अपनी हरकतों को बदलना ही होगा अगर तुम्हें इस घर में रहना है। हिया समझ रही है कि शायद इस तरह हो जाएगा कि मुर्तसिम जो है वो उसको नापसंद करता है, तो वो कहेगा कि वो मीरब से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि मुर्तसिम अब अपनी इस बात को ज़िद बना लेगा और अपनी ज़िद और अना की खातिर ये काम करके रहेगा। वैसे भी उसको पीछे से अपनी माँ का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब से ही करेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि हिया को इस चीज़ का अंदाज़ा तो बखूबी वो करवा ही देगी कि शादी होगी मुर्तसिम की तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब के साथ, वरना नहीं। ये बात सुनकर हिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी बहन से कहती है कि आखिर इस घर का क्या मामूल है, अगर मुर्तसिम उसको पसंद नहीं करता है तो फिर उससे शादी कैसे कर सकता है। ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है उसके साथ। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। मैं इनके
दरमियान दीवार ज़रूर बनूंगी। हिया को इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि आखिर मुर्तसिम को क्यों चुना गया है मीरब के लिए। ये बात वो साफ साफ कह देती है और कहती है भाभी से कि क्यों आखिर आपने ऐसा किया, क्यों माँ आपने मेरे लिए ये रास्ता चुना है, सारी ज़िंदगी मुझे कांटों पर क्यों छोड़ दिया है। इस पर वो कहती है कि आखिर क्या वजह बनी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल वजह क्या है, तुम्हारी इस बदगुमानी की असल वजह क्या हो सकती है। इस पर वो बताती है कि मैं मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आपने क्यों ये फैसला किया, क्यों मीरब को इस घर के लिए चुना। आगे से ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा भाभी के बेगम को गुस्सा आता है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात सोचने की, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने तुम पे यकीन किया, मैं तो तुम्हें यकीन करके इस घर में रख रही थी, तुमने लेकिन मेरे यकीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मुर्तसिम तो फिलहाल तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो उस लड़की के साथ गुजारा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो साफ साफ पहले तो कह देता है और कहता है कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ। आगे से उसकी माँ को कहती है कि तुम्हें बदलने का किसने कहा है, तुम्हें खुद को नहीं बल्कि उससे बदलना है। आगे से वो कहेगा मैं बड़े ही खूब तरीके से जानता हूँ कि मुझे उसे कैसे बदलना है। मीरब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अपनी माँ से कहती है कि आखिर ये सारा क्या माजरा है, आप लोग क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं उन लोगों को, आप जानते हैं कि उनके और हमारे माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये बात आपको तो समझ आ ही नहीं रही। बेहतर यही होगा कि आप भी समझ जाएं, मैं उनके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो होगा बिल्कुल बेहतर होगा, मुर्तसिम दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होना, वो तुम्हारा ज़रूर साथ देगा और तुम्हें इन झमेलों से बहुत दूर कर लेगा। आगे से वो कहेगी नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। अनवर ने साफ साफ मुर्तसिम से कह दिया है कि जो मर्जी हो जाए मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पहले तो उसको काफ़ी अजीब लगेगी ये बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे वो इतनी ज़िद्दी लड़की के साथ गुजारा कर सकेगा, लेकिन एक दिन यही लड़की होगी जिसके साथ वो एक मिनट नहीं रह सकेगा, जिसके बगैर वो एक मिनट नहीं रह सकेगा। फिलहाल आप देखेंगे जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी फटाफट ही ये एपिसोड में ही शादी कर देंगे, उसके बाद असल कहानी सामने आएगी, यानी कि असल मज़ा फिर आएगा, क्योंकि भाभी बेगम जो हैं वो फिर वो हाल करेंगी इसका कि इसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन ये भी उनको सेट करके ही रहेगी क्योंकि ये वाकई में एक खूबसूरत लड़की है। ये इस चीज़ का अंदाज़ा अभी उन लोगों को नहीं है, लेकिन ये मुर्तसिम को पूरे तरीके से बदल डालेगी और मुर्तसिम इसके प्यार में फंसता ही चला जाएगा और इसके अलावा किसी से भी प्यार नहीं करेगा। इसके बाद आप देखेंगे पहले तो ये बात साफ साफ मुर्तसिम की माँ कह देती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमारे घर के कोई भी तौर तरीके इस लड़की की वजह से नहीं रुकने वाले हैं, यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये मत समझ लेना कि सारा सिस्टम बदल देगी ये आगे, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे हेया के दिल पे तो छुरियाँ चल रही हैं, यानी कि उसको जैसे ही पता चल रहा है कि मुर्तसिम का रिश्ता तय हो गया तो उसके तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि वो बेपनाह प्यार करती थी मुर्तसिम से और उसको अपने प्यार की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। इसके बाद आप देखेंगे इस चीज़ का इजहार तो वो नहीं कर रही है फ़िलहाल, लेकिन उसके दिल में ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि आखिर वो कैसे अपने सामने उस लड़की को देखेगी, मीरब को इस घर में आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी। और मुर्तसिम की ज़िंदगी में एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको बर्दाश्त कर सकेगी।